यहाँ पे बता दिया जाएगा कि यह पोर्शन जो इस बार संडे को हो रहा है उसमें एसिड बेस साल्ट है। हम थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे वो मैम से, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा कि इस बार जो टॉपिक है यानी पोर्शंस संडे पोर्शन हो जाएगा आपको एसिड बेस साल्ट। अगर क्वेश्चन आंसर हो ही चुका है, हम लोग रिवीजन भी कर लिए है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट डिस्कस हो गया। एक्टिविटी 4 के बारे में आस्था कुमारी एक्टिविटी 4 पढ़ ली। आस्था, आशीष, समृद्ध, सोनी। कौन सा? ये मैंने अभी अभी अनम्यूट कर दिया है ना। अब हो भी नहीं रहा। प्राची, 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 ये अभी आपको अनम्यूट कर दिया। आशीष, आशीष आपने एक्टिविटी 4 पढ़ लिया? आशीष एक्टिविटी 4 पढ़ लिया? वैसे आपको एक बीकर लिया है, यस बीकर सर। में वाटर और सोडियम क्लोराइड डाला गया है। ग्रेफाइट के 2 रॉड्स है, जबकि आप कॉपर और ग्रेफाइट दोनों ले सकते हैं है ना। इस जगह आपको इंडिकेट जो किया गया है दोनों ग्रेफाइट रॉड्स ही है। और ग्रेफाइट आपके पेंसिल में भी यूज होता है। अगर आपको रॉड्स नहीं मिल रहा है तो आप ये घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक ग्लास लिया, ग्लास में 2 पेंसिल डाल देना है जिसको शार्पनर से शार्प कर लेना है ना। उसमें दोनों इंच में जो है ना पेंसिल दिखाई देना चाहिए, वुडन पोर्शन नहीं दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? वो ब्लैक पोर्शन, वही ग्रेफाइट्स होता है। उस ग्रेफाइट्स यस सर। का दोनों इंड ओपन होना चाहिए है ना। दोनों इंड जो है ना वुडन को स्क्रैच कर देना है, ग्रेफाइट्स दिखना चाहिए। और आपको वही आपको ग्रेफाइट रॉड का काम करेगा। और उस ग्लास में आपको वाटर और सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट मिला देना है। ओके, साल्ट हम मिला देंगे। दोनों पेंसिल को यानी दोनों ग्रेफाइट रॉड को तार से कनेक्ट कर देंगे। एक स्विच भी लगा देंगे, बल्ब से कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वह बल्ब जलने लगेगी। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपको, तो देखिए इसमें एक बैटरी भी है। आप कहिएगा कि नमक से थोड़े बल्ब जलेगा, सही बात है, नमक से नहीं जलेगा। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है। बैटरी में बीच में गैपिंग कौन है? गैपिंग एक साल्ट है। अगर डिस्टिल्ड वाटर डाल देते, साल्ट मिक्स नहीं करते, तब आप यही पेंसिल के थ्रू आप जिस तरह से कनेक्शन किया हो गया है ना कि 2 ग्रेफाइट रॉड्स है, स्विच है, पेंसिल है, ये बैटरी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो उस केस में डिस्टिल्ड वाटर के केस में आपको बल्ब नहीं जलता। लेकिन यहाँ पर वाटर और ये सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो ये क्या हो गया? जलने लगा है ना। तो ये इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वह आपको मॉल्टेन स्टेट में जो है वह क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Am I right? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यस सर। एक्टिविटी 4 आप समझ गए होंगे। मैंने विद द हेल्प यस सर। ऑफ डायग्राम, फिगर के हेल्प से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब है टाइप्स ऑफ साल्ट, जो एग्जाम में आता भी है ना। ये क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आएगा। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो ये आप पहले से ही जानते हैं कि जिसकी मेजोरिटी होगी उसी पे प्रायोरिटी दिया जाता है ना। तो आपको मैं न्यूट्रल साल्ट में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है।
है ना। तो उस केस में लोहा लोहा को काटता है। ये सर। होम्योपैथी का कंसेप्ट है ना जी, कि जहर जहर का इलाज है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर रिएक्शन करेंगे तब जो साल्ट फॉर्म करेगा, दैट साल्ट जो होगा वह आपको क्या कहलाएगा, न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। अब देखिए मैंने पहले ही कहा कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट होता है, ये डेमोक्रेसी में मेजोरिटी जिसकी हो जाएगा, जिसका वोट ज़्यादा होगा वही गवर्नमेंट बनाएगा, चाहे वह कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, कितना ही अभागा क्यों नहीं हो, है ना। उससे डेमोक्रेसी, इसीलिए बहुत सारे फिलोसफर बहुत तरह की बातें कहा है, जिसमें एक बात ये भी कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज़ द पुलिस ऑफ द किंगडम। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है मूर्खों का राजा होता है। तो यहाँ पे कोई ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़े ऑनेस्ट हो, ये चीज़ नहीं है। हर आपने वोट दिया, ज़्यादा वोट मिला, वो जीत गया, है ना। तो वही हमारा मूर्ख ही क्यों नहीं सेलेक्ट हो गया, मूर्ख ही मेरा राजा है, मूर्ख ही मेरा ये है। तो यहाँ पर उसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में हम लोग कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराया तो कौन सी चीज बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। वहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराएगा तो स्ट्रॉन्ग का पावर ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग यानी वह साल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और वीक एसिड ले लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसीलिए वो कौन सा साल्ट बनेगा, बेसिक साल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये तो याद करने के लिए हम समझते हैं कि बहुत ही कन्वीनियंट है कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, उसको आपने यूटिलाइज किया। तो उस जगह आपने, एक मिनट, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में आपको जो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, वहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमें कौन सा साल्ट बनेगा, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया इसीलिए एसिडिक साल्ट बनेगा। वहीं पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे तो हमारा कौन सा साल्ट बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। ठीक है। तो आपको इस तरीके से सानिध्य संचित छूट रहा है और ज्वाइन कर रहा है भाई। सानिध्य संचित आप ज्वाइन करते हैं और लीव करते हैं भाई, है ना। प्रथम सुनाई दे रहा है, प्रथम सुनाई दे रहा है। सानिध्य तुम लीव क्यों कर जाते हो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। और सानिध्य से मैं पूछ रहा हूँ कि वह लीव क्यों कर जाता है। सानिध्य कभी लीव कर जाता है? कनेक्ट ऑडियो दब गया था गलती से बस। ओ अच्छा, हमको लगा नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ। तो ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जो साल्ट हुआ तीन तरह के हो गया, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेस साल्ट। वेरी सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएगा, न्यूट्रल साल्ट फॉर्म करेगा, वेर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराएगा तो एसिडिक साल्ट बनाएगा, और वहीं पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे तो आपको बेसिक साल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है। अब आपको ये डिसाइड्स स्ट्रॉन्ग, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में, है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक को अगर स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो कौन सा साल्ट बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको हाइड्रोक्लोरिक लिया, स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम है, KCl NO2SO4 आर्सम, ये सभी जो है साल्ट न्यूट्रल साल्ट में आते हैं। यानी पोटेशियम क्लोराइड, है ना, ये आपको न्यूट्रल साल्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी न्यूट्रल साल्ट है। सोडियम सल्फेट जो है वो भी न्यूट्रल साल्ट है। ओके। और वहीं पर एल्युमिनियम क्लोराइड एक एसिडिक साल्ट है क्योंकि इट इज फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन आ गया,
आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस में कौन आ गया, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे भी आप देखिए, ये याद करने के लिए वेरी सिंपल है कि आप गुड कंडक्टर में सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर की बात करें तो उसमें गोल्ड है, तो लेकिन गोल्ड का तार तो बनाया नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर कॉपर और अल्मुनियम की बात किया जाए या आयरन की बात किया जाए तो कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर है और अल्मुनियम उसके कंपैरिजन में क्या है, वीक कंडक्टर है। अल्मुनियम चीप होता है, इसीलिए जब सभी जगह अल्मुनियम का यूज होता है, चीप एंड लाइट होने की वजह से। दूसरी बात, उसमें आपको टूटिया नहीं बनता है, वो जो कार्बन जो जमता है वह कम जमता है, किस पे, अल्मुनियम पर। ओके, तो इसीलिए हम लोग जो है अल्मुनियम का ही वायर ज़्यादातर यूज करते हैं। तो एसिडिक साल्ट्स में जिंक सल्फेट हुआ, कॉपर क्लोराइड हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, है ना। आपको तीनों का एग्जाम्पल जानना होगा। जैसे अभी न्यूट्रल साल्ट में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट हुआ। वहीं पर एसिडिक साल्ट्स में अमोनियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ये सभी एग्जाम्पल्स किसका है, एसिडिक। बेसिक साल्ट में आपको जो है सोडियम, ये आपको इसमें CH3COO है ना, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो एग्जाम्पल है वो आपको बेसिक साल्ट है। ये सोडियम एसीटेट, ये बेसिक साल्ट, जो आप CH3COONA जो है वो बेसिक साल्ट है, सोडियम एसीटेट। और किसके रिएक्शन की वजह से होता है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो आपने जो फॉर्म करेगा, मैंने कहा था पहले ही कि मेजोरिटी की जो गवर्नमेंट होती है तो जिसमें जो चीज़ स्ट्रांग होगा उसकी फॉर्मेलिटी बनेगी। स्ट्रांग एसिड वीक बेस यूज किया तो एसिडिक साल्ट बन गया, अगर स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का यूज किया तो बेसिक साल्ट बन गया। क्लियर, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? तो चैप्टर खत्म हो गया है। आपको एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी 5 और 6 और 7, ये 3 एक्टिविटी दिया हुआ है, 5, 6, 7। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? किसका आवाज आ रहा है? आशीष कुमार, जोर से बोलो। आशीष कुमार, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? उधर से आवाज आ रही थी तुम्हारे यहाँ, प्रॉब्लम में नो सर, बैकग्राउंड साउंड आ रहा था कुछ। अच्छा ठीक, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, पोर्शन मालूम हो गया। पोर्शन मोस्टली चांसेज है कि एसिड बेस साल्ट ही होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने यही स्टार्ट किया। और आपको शायद ये भी पता है कि ये चैप्टर पहले भी पढ़ाया गया, क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है ना। तो आपको मोस्टली चांसेज ये कल वैसे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी 5 कौन एक्सप्लेन करेगा? आशीष कुमार, एक्टिविटी 5 को एक्सप्लेन करो। Take a metal rod, coat it with a thick layer of softened metal wax. Do the coating carefully without letting the hot metal back to cause any burn. A suitable ये ठीक spatula से एक्सप्लेन करो rod भाई, ये सीधे पार देने से नहीं होगा, एक्सप्लेन करो ढंग से, बोलो। एक मेटल रॉड लो और फिर उसको कोट करो एक थिक लेयर के साथ, और फिर सर इतना अच्छा से एक्टिविटी समझाने 5 कर रहे हैं आप, सर कौन नहीं से समझ पढ़ में रहे आ हैं रहा, सर आप एक्टिविटी? ही समझाइए। चलो समृद्ध, समृद्ध सोनी एक्सप्लेन कर सकती हो? समृद्धि सोनी कौन है, एक्सप्लेन कर सकते हो? समृद्ध सोनी नहीं,
सक्षम समृद्ध सोनी एक्सप्लेन कर सकते हो हैं? आवाज नहीं आ रही है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सक्षम सक्षम रिया कुमारी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 कर सकती हो रिया कुमारी, आस्था कुमारी? कोई नहीं करेगा, बताइए और कौन है इसमें? आशीष तो अभी कर ही रहा था। साहिल कुमार एक्सप्लेन करेगा एक्टिविटी 5? नहीं। प्रथम श्रीवास्तव, प्रथम श्रीवास्तव नहीं करेंगे क्यों क्यों नहीं करेंगे? सर, अभी ठीक ठीक से नहीं आया समझ में। नहीं आया? चलो किसको आया? एक्टिविटी 5 ये देखो, इसमें कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड कोई भी डिश में, कोई छोटी सी कटोरी में ग्लास की होनी चाहिए। पेट्री डिश का लिखा हुआ है ना, वो आपको उसमें सोडियम क्लोराइड लेना है। सोडियम क्लोराइड लेने के बाद आपको ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डालना है। सोडियम क्लोराइड तो साल्ट है, और ब्लू लिटमस पेपर को डाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो फिर क्या किया, फिर से मैंने रेड लिटमस पेपर लाया, उसको उसमें डाला, किसमें? सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में, है ना। तो इसमें भी अगेन रेड लिटमस पेपर को भी लाया तो कोई चेंजेस नहीं आया, ब्लू लिटमस पेपर को भी डाला तो कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि वह नाइदर एसिडिक है नॉर बेस है, तो डेट इट इज ए न्यूट्रल, है ना। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को अगर हम यूज करते हैं, उसमें देखता है एक पेट्रीडियस लिया, यानी एक कोई भी शीशे के ग्लास का, एक शीशे का ग्लास लो या कटोरी लो, उसमें आपको या कप लो, उसमें आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया और उस पर ब्लू लिटमस पेपर को डाल के देखा, ब्लू लिटमस पेपर में कलर में कोई चेंज नहीं आया, ब्लू का ब्लू ही रह गया। रेड लिटमस पेपर को डाला, रेड का रेड ही रह गया। इट मीन्स कलर में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है ना। तो वह ना तो एसिडिक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेस, इट मीन्स वह क्या है, तो न्यूट्रल साल्ट्स है। ओके, अब हम लोग एक्टिविटी 6 में क्या किया कि अल्मोनियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड जो है पेट्री डिश में लिया और तब ब्लू लिटमस पेपर को डाला, तो कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर वो चेंज कर गया, रेड बन गया। तो ये इंडिकेट कर दिया कि साल्ट जो है, वो जो साल्ट था अल्मोनियम क्लोराइड, वो कौन से नेचर का है, एसिडिक इन नेचर का है। पहला 3 तरह के साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। और हम लोग इंडिकेटर से उसमें भी लिटमस पेपर का यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिक साल्ट में आपको क्या लिया कि सोडियम एसीटेट लिया इन वाटर पेट्रीडियस, वही ग्लास या कटोरी में लेना है ना, शीशे की होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या किया, ये सोडियम एसीटेट डाला, उसमें हमने रेड लिटमस पेपर को डाला। रेड लिटमस पेपर देख रहे हो फिगर में दिखा रहा है, वो कलर चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, यानी ये इंडिकेट करता है उसका जो नेचर है वो बेसिक है। यानी एक्टिविटी 5, 6 और 7 वह टाइप्स ऑफ साल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्टिविटी 5 में आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, एक्टिविटी 6 में अल्मोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, और एक्टिविटी 7 में आप सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है,
तीनों में आपने लिटमस पेपर का यूज किया। वह लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को आपने सोडियम क्लोराइड में डाला, कोई चेंज नहीं आया। तब रेड लिटमस पेपर डाला, उसमें भी कोई नहीं चेंजेज आया। इट मीन्स वह नाइडर एसिडिक है नॉर ही बेस है। ओके, तो वह न्यूट्रल साल्ट हो गया। और एक्टिविटी 6 में आपने क्या किया, किसको लिया, पैटिडियस में एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, वाटर मिक्स, और उसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर कर डाला। अगर वह क्या बन गया, रेड कलर में चेंजेज आ गया, इसका मतलब वह साल्ट जो था वह एसिडिक साल्ट था। आपने क्या किया, पैटिडियस में सोडियम एसीटेट डाला, सोडियम एसीटेट और वाटर को मिक्स किया हुआ डाला हुआ है सॉल्यूशन, उसमें रेड लिटमस पेपर को डाला, वो कलर चेंज हो गया ब्लू में। इसका ये इंडिकेट करता है कि वह जो साल्ट है वो, यानी सोडियम एसीटेट जो साल्ट है वो आपको बेसिक इन नेचर है। एम आई राइट? हाँ। क्लियर? यस सर, यस सर। तो 3 साल्ट का नाम बताओ। प्रथम 3 कोई साल्ट बताओ। पल्लवी? सर मैं, हाँ बताइए। सर न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तीनों का एग्जाम्पल बताना है। अभी अभी मैंने तीनों, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल साल्ट हो गया है ना, सोडियम एसीटेट यस सर। आपको बेसिक साल्ट हो गया, और एसिडिक साल्ट में कौन आया? सर, हाँ, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा अल्मोनियम क्लोराइड, और बेसिक सॉल्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक, वेरी गुड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? बोलिए। AlCl3। AlCl3। वेरी गुड। तो ये आपको चैप्टर्स में आप कुछ बचा भी? नो सर, नो सर। तो ठीक है, तो हम लोग यानी पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर लिए है ना। अब आपको